आप सबको विदित भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जितनी भी ओरण और गोचर भूमि है उसको डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया जाए और इवेंचुअली जो है वो वन विभाग के पास या उनके अधिकार क्षेत्र में चली जाए। साथियों, सबसे पहले मैं, जैसा कि आप लोग सब ग्रामीण परिवेश से ही हो, आप सबको पता है ओरण क्या है। ओरण और किसी भी दूसरे वन में जो फर्क है, सबसे बड़ा वन विभाग के किसी वन में जो फर्क है, सबसे बड़ा फर्क ये है कि ओरण में हमारे आस्था से जुड़े हुए बहुत सारे वहाँ चिन्ह हैं, बहुत सारे जो है हमारे आस्था के केंद्र हैं। हमारा मंदिर वहाँ है, हमारे क्षेत्रपाल जी के पालिये वहाँ पर हैं, हमारे तालाब वहाँ पर हैं, पशुओं के चराने के स्थान वहाँ पर हैं, हमारी शमशान भूमियाँ वहाँ पर हैं। इसीलिए ओरण और जो मानव का जो जीवन है, ख़ास तौर पर ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में भी हमारा जो बाड़मेर जैसलमेर, ये जो राजस्थान का जो इलाका है, इसमें ओरण और मानव का जीवन एक दूसरे के पूरक है। मानव की जीवन पद्धति जो है वो ओरण से जुड़ी हुई है, इसीलिए ओरण से उसको अलग किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। आप लोग सब गाँव से जुड़े हुए लोगों, गाँव की पृष्ठभूमि के लोग हो, आप सब लोगों को पता है कि अगर आपके ओरण से अगर आपको अलग कर दिया जाएगा तो आपका आधा जो जीवन जीने का तरीका है वो बदल जाएगा। पशुओं के लिए चारागाह नहीं रहेगा, हमारे लिए पीने का जो साधन तालाब है वो ओरण में है, हमारे मंदिर वहाँ पर हैं, हमारे जैसा मैंने बताया कि भाई क्षेत्रपाल भगवान के सबके पालिये वहाँ पर है, वहाँ पर आना जाना मुश्किल होगा अगर ऐसा हुआ तो, वहाँ पर रोडें बनना मुश्किल होगा अगर ऐसा हुआ तो, वहाँ बिजली कनेक्शन मुश्किल होगा अगर ऐसा हुआ तो, वहाँ पशुओं को चराने की इजाज़त होगी या नहीं होगी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये मैंने बताया कि ओरण क्या है और विषय क्या है और क्यों ये हो रहा है। तीसरा, अभी इस केस का स्टेटस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ओरण जो है चूँकि वन जैसा ही है तो क्यों ना इसे वन ही घोषित करके, डीम्ड फॉरेस्ट घोषित करके, और इसके अधिकार जो हैं वो वन विभाग को दे दिए जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है, परंतु इसमें आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों में ये कहा गया है, ये कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्तियों को, समाज को, क्षेत्र के लोगों को इसको लेकर अगर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराए। आपत्ति दर्ज होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट फिर से इसकी विवेचना करेगा और अपना आदेश देगा। तो यानी कि अभी तक डीम्ड फॉरेस्ट घोषित नहीं हुआ है और ये प्रक्रियाधीन है जो कि किया जा सकता है। ये इस केस का जो है वर्तमान स्टेटस है। तीसरा, चौथा कि हमारी सरकार कहाँ है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, उसने आपत्तियां मांगी, पर आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या आपको भी इस विषय के बारे में मालूम था कि आपत्तियां दर्ज करवानी है या कैसे आपत्तियां दर्ज होगी? क्या आपके गांव में आपत्ति दर्ज हुई है? क्या ये मुद्दा आपत्तियां लेने के लिए जन जन का विषय है, ये लोगों से जुड़ा हुआ विषय है? क्या इसमें सरकार ने एक मामूली सी छोटी सी विज्ञप्ति जारी की अखबार में? मुझे भी कल ढूंढने में उसे 5-6 घंटे लगे कि कौन सी तारीख में कहाँ विज्ञप्ति जारी हुई थी अखबार के किसी कोने के अंदर। आम व्यक्ति को ये कैसे मालूम होगा, ग्राम पंचायतों को ये कैसे मालूम होगा कि हमें आपत्तियां दर्ज करानी है या नहीं करानी? और अगर आपत्तियां दर्ज नहीं हुई तो सीधी तौर पे एक तरफा फैसला होगा। तो हमारी सरकार का ये फर्ज बनता है या नहीं बनता है कि आपत्तियां दर्ज कराने के लिए ग्राम पंचायतों को, लोगों को, और जो अलग अलग NGOs बने हुए हैं, हमारी समितियां बनी हुई हैं, पंचायत समितियां हैं, उनको ये सूचित किया जाए या नहीं किया जाए कि इस तरह से आपत्तियां दर्ज कराई जाएं और किस तरह से आपत्तियां दर्ज कहां पर कराई जा सकती है, इसके बारे में जन चेतना जो है वो लोगों में लाई जाए या नहीं लाई जाए, इसके बारे में आप भी सोचिए। मेरा ये मानना है कि सरकार को इस पूरे प्रकरण में हर ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर इस पूरे प्रकरण की स्थिति समझाकर कि आपके साथ ये है, ये हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है और इसमें आपके पास भी ये प्रावधान है कि आप इसमें आपत्ति लगा सकते हो। आपकी आपत्ति लगने पर आपकी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा। तो क्या सरकार को ये नहीं करना चाहिए? मेरी ये सरकार से मांग है कि हर ग्राम पंचायत के अंदर, पंचायत समिति स्तर पर जो है कैंप लगाकर इसके लिए आपत्तियां मांगे और उन आपत्तियों का बाद में जो जरिया है सुप्रीम कोर्ट तक भेजने का, उसके जरिए वहाँ भेजा जाए ताकि हम हमारी बात रख सकें, समझा सकें। और इस केस में कहीं पर भी अगर कहीं गुंजाइश बचती है हमारी ओरण और गोचर बचाने के लिए तो हम लोग उसको बचाएं। पांचवा,
जिसमें आप और मैं दोनों शामिल हैं। इस बात को हमें बहुत ही, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, और इस बात को हमें समझना ही पड़ेगा कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें आदर दिया है, प्रेम दिया है, सम्मान दिया है। आज आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, ये समाज और क्षेत्र यही तो सुनता है आपको, जिनके लिए आप लिखते हैं, जिनके लिए आप वीडियो बनाते हैं। हम लोग राजनीति में जिनको पद मिलते हैं, सम्मान मिलता है, जनप्रतिनिधि हम बन जाते हैं, MLAs बन जाते हैं, MPs बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो ये सब कौन बनाता है? समाज ही तो बनाता है, और ये क्षेत्र ही तो बनाता है। अगर हम लोग जो हमारा मूल चीज़ है, ये समाज और क्षेत्र, इसकी अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में कौन क्या है ये तो बाद की बात है, कौन कैसा है इसकी बात ज़रूर होगी, और उसमें कहीं ना कहीं हमें जो है नीचा देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं ख़ास तौर पर आप पत्रकार साथियों से ये निवेदन करता हूँ कि ये आपका खुद का मुद्दा है, आपके समाज का मुद्दा है, आपके क्षेत्र का मुद्दा है, आप इससे बात कीजिए। और ख़ास तौर पे मैं जो है आज बुलाना देता हूँ उन सभी राजनेताओं को भी जो विभिन्न पदों पर रहने के बावजूद, जनप्रतिनिधि बन जाने के बावजूद, जब भी कभी समाज की, क्षेत्र की और ख़ास तौर पे इस तरह के मुद्दों की बात आती है तो वो गायब नज़र आते हैं। सरकार पूरी गायब है, हमारे जनप्रतिनिधि गायब हैं, हमारी ज़मीनें गायब होने वाली हैं, और यहाँ कोई बात करने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि आज जिनको भी हम लोगों ने जनप्रतिनिधि बनाया है, जिनको हम लोगों ने हमारे विभिन्न हमारी राष्ट्रीय दलों के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, वो अगर इस बात को नहीं करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे साथ जो है गुनाह है। मैं एक राजस्थान के और बाड़मेर के हिस्से के निवासी के नाते मेरे साथ ये जो है वो गुनाह हो रहा है, और ये गुनाह सब आप लोगों के साथ भी हो रहा है। इसीलिए बात कीजिए, और अपने जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनसे भी सवाल कीजिए कि इतना बड़ा एक मुद्दा है, एक 3 लाख जो है हेक्टेयर ज़मीन हमारे यहाँ से जो है वो वन विभाग को चली जाएगी, जिसमें हमारा सबसे बड़ा हिस्सा है। राजस्थान में भी हमारा सबसे बड़ा हिस्सा है। आप सोचिए कि आप अपने कल शमशान भूमि को अगर 4 दीवारी करना चाहेंगे तो उसकी इजाज़त आपको वन विभाग से लेनी पड़ेगी, जो कि नहीं मिलेगी किसी भी सूरत में, क्योंकि अब ये गैरवानिकी कार्य हो गया। आपको अगर रोड बनानी है तो आपको उसकी इजाज़त लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपको किसी और तरह का वहाँ पर जलाशय खुदवाना है या कुछ करना है तो भी आपके लिए बड़ी वहाँ दिक्कत है। सर PNP में हम इस तरह का दंश पहले से बिल्कुल देख रहे हैं, और उसे कारण से हम लोग रुके हुए हैं, हमारा सब कुछ। इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो ये ओरण है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मतलब कि इसके साथ हम लोग जीते हैं। आप लोग में से ऐसा कोई भी नहीं है जो ओरण का जो है जो ओरण का किसी तरह से आपके जीवन में जिसकी हिस्सेदारी नहीं हो। वहाँ मंदिर होंगे, हम लोग किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, सब तरह के हमारे। अच्छा, दूसरा, हमारे यहाँ ओरण बहुत बड़े हैं, क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत बड़े हैं। कई गाँवों के बीच में ओरण है, आने जाने के लिए वो प्रेम जी के गाँव के बीच में ओरण है। अब वहाँ से रास्ता नहीं निकलेगा कभी भी ज़िंदगी में। अगर वन विभाग में चला गया तो प्रेम जी के गाँव जाना आना जो मुश्किल हो जाएगा, मान लो किसी दूसरे तरीके से जाए तो ये एक बड़ी विडंबना है, इस पर बात करनी चाहिए। साथ ही साथ मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैंने जैसे बताया कि हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, क्षेत्र के लिए काम करते हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। हमें मुझे मालूम है कि भाई राजनीति में भी और पत्रकारिता में भी बहुत सारे मुद्दों में बात करनी होती है, पर इसके बावजूद तो हमारे मूल मुद्दों को नहीं भूलें। हमारे राजनेताओं को भी अपने मूल मुद्दों के बारे में बताते रहें, बात करते रहें कि आप लोग में से कोई क्यों नहीं बात करता कि जब बात आती है गरीब की, बात आती है हमारे क्षेत्र की, जब बात आती है हमारे साधनों की, संसाधनों की, तो कोई क्यों बात नहीं करता। बात आती है जब नरेगा में जो है फंडिंग कम हो रही है, और बात जब आती है BADP को बंद कर दिया तो इस के बारे में हमारा कोई आदमी क्यों नहीं बात करता। बात आती है जब ओरण की तो हमारा आदमी कोई बात क्यों नहीं करता। बात आती है जब हमारी ट्रेन की, हमारे बस की, हमारे हवाई जहाज़ की, तो कोई हमारा जनप्रतिनिधि बात क्यों नहीं करता। ये सारे प्रेस नोट्स आपने मेरे यहाँ तो सुने होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, पर ये दूसरा कोई क्यों नहीं करता है, इसके लिए सवाल करना पड़ेगा। आँख मिचौली से काम नहीं चलेगा। चुनाव आता है, वोट लेते हैं, और उसके बाद में अगर हम लोग इसकी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं करेंगे तो वो तो गुनहगार है ही है। हम लोग भी इस बात के गुनहगार हैं। इसीलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि चूँकि अब ये मुद्दा जिसके 3 तारीख ही अंतिम है इसकी आपत्तियाँ दर्ज करवाने के लिए, अधिक से अधिक जो है वो हमारे क्षेत्र में इस बात का प्रचार हो, आपत्तियाँ लगे, तो जितनी आपत्तियाँ लगेगी तो ही तो हमें सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि भाई आपकी आपत्ति है तो आप हमें बताइए, और अगर हम लोग आपत्ति नहीं बताएंगे तो एक तरफा से फैसला होगा। एक तरफा फैसला होगा तो फिर
हमारी बात को कैसे कोई भी जायज़ और उसको कैसे मानेगा। तो इसलिए हमारे पास अवसर है, इस बात को आप लोगों के माध्यम से अधिक लोगों तक जाए। मैं अपने स्तर पर भी जो है वो इसको एक आपत्ति दर्ज कराऊंगा पूरे ज़िले की एक साथ। पर इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि हर गांव से अगर आपत्तियाँ आती हैं तो इस पे ज़्यादा हमें जो है वो राहत मिलने का परसेंटेज अपने चांसेस रहेगा। इसीलिए आप सभी लोगों से के मार्फत से इस मुद्दे को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमारे जनप्रतिनिधियों को फिर से सवाल करें और उनसे ज़रूर पूछें कि जब भी ये हमारे मुद्दे होते हैं तो इधर उधर भागना क्यों शुरू कर देते हो और आंखें चुराना क्यों शुरू कर देते हो और अपनी अपनी पार्टियों के पीछे जाके छुपना क्यों शुरू कर देते हो। बाड़मेर की बात है, बाड़मेर के लोगों की बात है, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रभावित हम लोग हैं। तो अपने अपने राजनीतिक दलों में रहते हुए भी, जैसे मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहते हुए इसको बात कर रहा हूँ, दूसरा कोई व्यक्ति है वो भी बात करे, दूसरे दल का व्यक्ति वो भी बात करे। ये बाड़मेर की बात है, बाड़मेर के लोगों की बात है, हमारी धरोहर की बात है। ये हमसे छूट गई तो फिर हमें दोबारा नहीं मिलेगी। आप सब लोगों के सहयोग की बहुत बहुत अपेक्षा। जय हिंद। सर, उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो मोबाइल नंबर भी और मेल भी जारी किया, उसका क्या रोल रहेगा? बिल्कुल, मैं ये तो आपसे कह रहा हूँ कि आपने